अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पर, और ये वो मौजू है जो अब पूरे पाकिस्तान का मौजू बन चुका है। वो है सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का कत्ल। गोटकी डिस्ट्रिक्ट के तहसील मीरपुर माथेला से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को कुछ रोज़ कबल मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। उनको 3 गोलियां लगी थी। उनको फौरी तौर पर रहमयार खान मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको कराची शिफ्ट किया गया आगा खान अस्पताल में। लेकिन वहाँ 2 दिन इलाज के बाद वो इंतकाल कर गए, और उसके बाद नमाज जनाजा अदा की गई। मीरपुर माथेलों में एक तारीख रकम कर दी उस नमाज जनाजा ने। कहा जाता है कि सिंध के कॉम्पस रहनुमा बशीर खान कुरैशी के बाद नसरुल्लाह गडानी का सबसे बड़ा नमाज जनाजा था। लेकिन नसरुल्लाह गडानी को किसने कत्ल किया? नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के पीछे कौन से महरक़ात हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नसरुल्लाह गडानी एक बहादुर सहाफ़ी थे, एक बेबाक सहाफ़ी थे। सच बोलते थे, खराब बोलते थे, और हर किसी के सामने सच बोलते थे। कभी कभार सामने वाले को वो सच बुरा भी लगता था, लेकिन उनका जो बोलने का अंदाज़ था, जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वो अगर हम सहाफ़ती एटीट्यूड, अगर हम सहाफ़ती प्रोफेशनल वे से देखें तो वो लैंग्वेज एक सहाफ़ी की नहीं होनी चाहिए थी। वो लैंग्वेज एक सहाफ़ी की नहीं है। लेकिन नसरुल्लाह गडानी उस सख्त लैंग्वेज में बात करता था और हर किसी को बुरा भला कहता था। लेकिन जब भी उसने ये काम किया तो उसके पीछे जो मकसद था वो नेक था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो हेल्थ के इशू पे बात कर रहा है तो उस पर भी अगर वो तलक कलामी कर रहा है तो मकसद तो उसका लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करना है। अगर एजुकेशन पर बात कर रहा है तो उसका मकसद भी यानी कि जो गरीब बच्चे उनको बेहतर तालीम फराहम करना है। इसी तरह अगर वो अपने इलाकाई मसाइल पर बात कर रहा है या गुफ्तगू करता है तो उसका लहजा सख्त था, लेकिन उसके पीछे मकसद अच्छा था। अब हम आते हैं नसरुल्लाह गडानी के मर्डर के पीछे कौन मुलव्विस है। जो इशारा किया जा रहा है कि भाई वहाँ पे जो मकामी सियासतदान हैं उनकी तरफ जो उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, क्या इस मर्डर में वो सियासतदान मुलव्विस है जिस पर उंगलियाँ उठाई जा रही है, या इस मर्डर का या इस साने का एक और भी पहलू है, और उस पहलू पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई, और अंदर ही अंदर से पुलिस उस पहलू की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो दूसरा पहलू है वो काफ़ी इस वाक़े के लिए अथेंटिक लगता है। उसकी वजह भी समझ में आती है, क्योंकि जो जिस इलाके से नसरुल्लाह गडानी ताल्लुक़ रखते थे वहाँ ये इश्यूज़ आम है। ये इस इशू पर लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आम यानी कि अगर सिस्टम होना नहीं चाहिए, लेकिन वो मकामी सिस्टम है वहाँ का, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। बड़ी कोशिशें की गई अदलिया ने, बड़ी कोशिशें की हुकूमत ने, बड़ी कोशिशें की मकामी इंतज़ामिया ने, लेकिन उस सिस्टम को अभी तक वो ख़त्म नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्या नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के पीछे सियासी महरक़ात थे? क्या नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के पीछे सियासतदान मुलव्विस है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस सियासतदान पर उंगलियां उठाई जा रही है, जिस सियासी फैमिली पर उंगलियां उठाई जा रही है, उनको सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया है। और वो कैसे किया गया वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या वजह है कि अचानक एक वाक़या होता है और उसका रुख मुड़ कर एक सियासी फैमिली की तरफ आ जाता है, मतलब कि खालिद लुंड की फैमिली की तरफ, जो अभी पीपल्स पार्टी के MN। हमारे ज़राए ने ये हमें रिपोर्ट दी है। 2023 में इलेक्शन हुए, और आपको पता होगा कि गोटकी वो वाइड डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से पीपल्स पार्टी के 2 कैंडिडेट हारे थे, एक बारी पिताफी और एक शहरयार खान शर। तो शहरयार खान शर को हराया था जहाँ मेहताब डैर ने, और बारी पिताफी को हराया था नादिर अकमल लिगारी ने। नादिर अकमल लिगारी की हर आम ज़ुबान यानी पे हर ज़ुबान पे गोटकी में ये बात है कि भाई नादिर अकमल लिगारी की जो सपोर्ट की
वो खालिद लुंड ने की और मेहर बिरादरान ने की। तो जो बारी पिताफी को हरवाने में खालिद लुंड का हाथ था और मेहर बिरादरान का हाथ था। तो ये घोटकी डिस्ट्रिक्ट में हर जगह हर बंदे की ज़ुबान आम ये बात है कि भाई इनको बारी पिताफी को हरवाने में मेहर और खालिद लुंड वाले शामिल हैं, यानी उनके पीछे उनका ही हाथ था। तो नसरुल्लाह गडानी, जो गडानी बिरादरी वहाँ रहती है, गडानी बिरादरी और पिताफी बिरादरी का भी एक तनाज़ा चल रहा है। वो काफ़ी पुराना तनाज़ा है, लेकिन अब जैसे उसमें कह के वो आग भड़की है और रोज़ रोज़ उस एक दूसरे पर हमले करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तनाज़ा है उन दोनों बिरादरियों में, वो एक अलग टॉपिक है। तो बहरहाल तो जो सियासी मुहिम चली लुंड बिरादरान, लुंड ख़ानदान के ख़िलाफ़, वो उसकी वजह 2023 की इलेक्शन के नताइज है। और ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला गई खालिद लुंड के इस मर्डर में मुलव्वस होने में, उनके बेटों के मुलव्वस होने में, तो ये 2023 के उस इलेक्शन का बदला लिया गया लुंड फैमिली से, जिसमें शेरार खान शहर और बारी पिताफी हारे। तो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इस मर्डर में खालिद लुंड या उनके बेटों का कोई हाथ नहीं है। अगर रत्ती बराबर भी उनकी इस वाक़े में वो मुलव्वस होते, जिस तरह से ये नसरुल्लाह गडानी का मर्डर इतना हाई प्रोफाइल गया है, तो अब तक खालिद लुंड और उनके बेटे लॉकअप में होते। लेकिन जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो पुलिस तहकीकात कर रही है, उसमें कहीं भी लुंड फैमिली का इसमें मुलव्वस उनको नज़र नहीं आ रहा, अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है। अच्छा, तो दूसरी बात, चलो भाई एक सियासी तो वजह नहीं थी, तो फिर क्या वजह है कि नसरुल्लाह गडानी को क्यों मारा गया? तो उसके एक दूसरा पहलू भी है जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है, और हमारे ज़राए ने ये दावा किया है पुलिस कातिलों तक पहुंच गई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि पुलिस ने कातिल गिरफ़्तार कर भी लिए, और उस जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन लोगों ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अब हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि भाई इस पूरे वाक़े में इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनमें से 2 मर्द है, 1 खातून है, 2 मर्द है, 1 खातून है। तो वो तीनों ज़ेरे हिरासत है, और जो मर्द हैं उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है कि हमने मारा है। अब ये एतराफ़ जुर्म पुलिस के प्रेशर में है या पुलिस के प्रेशर में नहीं है, ये जब आगे चल के तहकीकात होगी और जब इस पूरे वाक़े की रिपोर्ट आएगी। अब तो गुज़िश्ता रोज़ FIR भी दर्ज हो गई है, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो FIR उनकी वालदा की फ़रियाद में, नसरुल्लाह गडानी की वालदा की फ़रियाद में दर्ज हुई है, लेकिन वो नामालूम अफराद पर दर्ज की गई है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी और इस केस का ये पहलू खुलेगा जिसमें खातून 2 मर्द को गिरफ़्तार किया गया है, तो उसके बाद ये नामालूम अफराद मालूम हो जाएंगे कि वो कौन लोग हैं और किस वजह से उन्होंने ये वाक़या किया और नसरुल्लाह गडानी को कत्ल किया। लेकिन ये जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक यही है कि फ़िलहाल नामालूम अफराद FIR में नामज़द किए गए। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि पुलिस ने 2 मर्द 1 खातून को हिरासत में ले लिया है। और दूसरी बात, पुलिस ने लुंड बिरादरी का एक गांव है, वहाँ भी उन्होंने छापा मारा था, वहाँ से भी 3 मशकूक लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उन 3 लोगों को रिहा कर दिया गया है। उन 3 लोगों से पूछताछ की गई, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया है। तो अब नसरुल्लाह गडानी का जो मर्डर है, हमें ज़राए बता रहे हैं वो ब्लाइंड केस नहीं है। पुलिस के सामने सारा मामला आ गया है कि ये कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। क्योंकि जो 2 लोग और 1 खातून, 1 औरत जो गिरफ़्तार हुई है, उन्होंने इस कहानी से पर्दा उठा दिया है। तो अब आगे चल के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अनकरीब पुलिस की, और जब ये केस सामने आएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मामला क्या था। अब हम आते इस केस के तीसरे पहलू पे। अब इस नसरुल्लाह गडानी के मर्डर को कुछ लोग हाईजैक करना चाहते। पहले भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं
کہ نصر اللہ گڈانی ایک بے باک، بہادر اور سچ اور کھرا بولنے والا صحافی تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ اپنے حلقے کے منتخب نمائندوں کو، بیوروکریٹس کو، پولیس افسران کو اور للکارتا تھا عوام، مظلوم عوام کے حقوق کے لیے، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن اب ہوا یوں ہے کہ نصر اللہ گڈانی کی شہادت کے بعد کچھ لوگ اس معاملے کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے۔ اب انہوں نے کیا گیم کھیلا ہے کہ جو ریئل، یعنی کہ ریئل جو صحافی رہنما ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی حقیقی تحقیقات ہو، نصر اللہ گڈانی کے جو بچے ہیں معصوم یتیم ہو گئے، ان کو انصاف ملے، اس خون کا انصاف، اور جو حقیقی ملزمان ہیں وہ ان کو سزا دی جائے، تو اس پورے کھیل میں کچھ ایسے صحافی ہیں جو بظاہر تو صحافی لگتے ہیں لیکن وہ صحافی نہیں ہیں، ان کا کام ہے لاشوں پر سیاست کرنا، لاشوں پر پیسے لینا۔ تو جو ریئل صحافی ہیں، پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے جو سندھ کے مرکزی رہنما ہیں لالا اسد پٹھان، دوسرے لوگ ہیں مقامی جو گوٹکی سے تعلق رکھنے والے جو صحافی ہے، پی ایف جی کے رہنما، سکھر یونین آف جرنلسٹ کے رہنما عامر چنا، مشتاق میرانی اور اسد پتافی، اور اسی طرح جو دوسرے جرنلسٹ ہیں وہ اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، اور لالا اسد خود ان کے یعنی کہ نصر اللہ گڈانی کے گھر گیا اور پورے سکھر ڈویژن کے صحافیوں کو لے کر گیا اور ان کی والدہ کو یقین دلایا کہ نصر اللہ گڈانی صرف آپ کا بیٹا نہیں تھا، ہمارا بھی بھائی تھا، ہم ایک ہی فیملی ہیں، ہم بھی آپ کی طرح، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، جیسے نصر اللہ گڈانی آپ کا بیٹا تھا ویسے میں لالا اسد آپ کا بیٹا ہوں، ویسے سکھر کا ہر صحافی آپ کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت لالا اسد نے جو، اور وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ سب کی طرف سے، جو آپ کے بیٹے صحافی ہیں، یہ ان سب کی طرف سے جو آپ اس کا کر رہے ہو، سوئم کرو گے نصر اللہ گڈانی کا، تو اس میں ہی ہم سب کا حصہ ڈالنا۔ اس کے علاوہ لالا اسد نے گورنمنٹ آف سندھ تک اپروچ کیے کہ بھائی نصر اللہ گڈانی کے بچوں کی مفت تعلیم، سارے اخراجات سندھ گورنمنٹ اٹھائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوشش ہے کہ 1 سے 1.5 کروڑ تک ان کی فیملی کو معاوضہ دلوایا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے رہنما لالا اسد وفاقی حکومت سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نصر اللہ گڈانی کو، اس کی فیملی کو ریلیف مل جائے۔ تو جو یہ جینین صحافی ہیں، جو یہ ریئل کام کر رہے ہیں، تو اس سارے سینیریو میں، سارے معاملے میں جو دندوڑی صحافی ہیں، جو یعنی کہ لاشوں پہ پیسے لیتے ہیں صحافیوں کے، جو یعنی کہ عجیب نام سے فورم بنا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور صحافت کے نام پر لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، ان کا دندہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل صحافی میدان میں اتر گئے ہیں، لالا اسد، خالد کوکر صاحب اور اسی طرح دیگر صحافی رہنما، کراچی میں مظہر عباس صاحب ہیں، امتیاز فاران صاحب ہیں، خورشید عباسی صاحب ہیں، یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نصر اللہ گڈانی کے معاملے کو ایک صحیح پہلو پر، صحیح انویسٹیگیشن کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن جو دندوڑی صحافی، جو کاروباری جرنلسٹ ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے، تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا لی ہے صحافیوں کے خلاف، لیکن اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ہوگا وہی ریئل جرنلسٹ جو ہے چاہے گا۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ہم کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔